नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मन दृष्टि योग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में। बैक पेन आजकल एक आम रोग बन चुका है। पहले ये बुज़ुर्गों में देखा जाता था, पर आजकल कम उम्र में, युवाओं में, बच्चों में, सभी एज ग्रुप्स में ये पेन देखा जाता है। और इसका मेन कारण है, जो रीज़न है, वो हमारी दिनचर्या है, हमारी लाइफस्टाइल है। जीवन शैली में हम ऐसी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बैक में जो है वो टेंशन बनती है और वो वीक हो जाती है। बैक हमारी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर बैक एंड लोअर बैक। जो कमर के ऊपर का हिस्सा है अपर बैक, कमर के नीचे का हिस्सा लोअर बैक। और ये दो, आज हम स्पेशली इसके लोअर बैक के बारे में बात करेंगे। और ये दोनों ही जो है वो किस लिए होता है, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत नहीं होती है। हमारा बैक एंटायरली लाई कर रहा होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथन है, तो हमें बैक पेन नहीं होता है। जनरली अगर हमें अपने बैक पेन को ठीक करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा हमारी रीढ़ की हड्डी पे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे, और साथ ही हमारे अब्डोमिनल कोर पे। अगर हमारा अब्डोमिनल कोर और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमें बैक पेन नहीं होगा, हम अवॉइड कर सकते हैं। कई बार इस चीज़ का रीज़न ये हमारा लंबा स्ट्रेन भी हो सकता है। अगर हमारी कमर के भी निचला हिस्सा जो है, मसल्स जो है वो वीक है, तब भी हमें ये पेन बढ़ सकता है। साथ ही अगर हमारा सोने का पोस्चर सही नहीं है या हम ठीक तरीके से सो नहीं रहे हैं, तब भी हमारी कमर में जो है वो टेंशन डेवलप हो जाती है। और कई बार हमारे मन में अगर टेंशन है, मन में अगर हमें चिंता है, तो उसका प्रभाव भी हमारी कमर पे पड़ता है। सो आपको अपने पोस्चर को एकदम करेक्ट रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, अच्छी नींद अपनी पूरी करनी है। नींद पूरी करने का मतलब ज़्यादा समय सोना नहीं है, जितना आप सो रहे हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको करनी है। और साथ ही आपको अपने जो बैठे हुए हैं कई समय से, तो उस समय आपको थोड़ा बहुत घूमना है। एटलीस्ट इन 45 मिनट्स आपको खड़े होकर थोड़ा सा वॉक करना है। एटलीस्ट पानी ही आप पीने के लिए उठ सकते हैं। तो इस तरीके के पोस्चर्स को आप थोड़ा चेंज करते रहें तो आप बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसे कुछ आसन जो आपकी बैक को स्ट्रेंथन भी करेगा, साथ ही आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके जो पेन है उसमें थोड़ा सा रिलीफ लेकर आएगा। ये सभी आसन जो सीरीज़ है आप वीक में 3 to 4 टाइम कर सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन में रहकर आपको इसको करना है। ज़्यादा अपनी बैक पे दबाव नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से आसन हैं जो हमारी बैक को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो आज का सबसे पहला आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में जाने के लिए आप वज्रासन में इस प्रकार बैठे हैं। धीरे से आपको आगे की ओर आना है, टेबल टॉप पोजीशन में। अपने पैरों के बीच में हिप जितना डिस्टेंस आपको रखना है। पीछे से टो आपके मैट पे लगे हुए, आपके हाथ जो है दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, और फिंगर्स आपकी उंगलियां अच्छे से खुली हुई इस प्रकार। बैक को एक बार देख लेंगे अच्छे से, बैक की पोजीशन को एक बार अच्छे से देख लेंगे। और इस पोस्चर में आपको श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखना है। और जब आप ऊपर देखेंगे तब आपका जो बैक है, कमर जो है वो नीचे आएगा इस प्रकार। हिप मसल्स को आपको अपने टाइट रखना है एकदम, और साथ ही अपने शोल्डर्स को इस समय लूज रखेंगे। ध्यान पूरा आपको यहाँ पे बनाए रखना है, बीच में एकदम स्क्वीज करिए अपने हिप मसल्स को और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर इन। बैक की पोजीशन को अच्छे से देखिए, ऊपर की ओर देखना है जितना आप कंफर्टेबल, और श्वास छोड़ते हुए अपनी बैक को रोल अप करेंगे, शोल्डर्स अप, नेक को अंदर की ओर, चिन को लॉक करेंगे, अपनी ठुड्डी को गले से लगाना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए इनहेल, ऊपर की ओर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस आसन को जितना हो सकता है आपको स्लो में करना है, आराम से करना है, ध्यान पूर्वक करना है। आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं, कमर पे ध्यान लगाते हुए। 4 to 5 टाइम आपको इसको रिपीट करना है। शोल्डर में एक बल्ज बनाइए, ऊपर की बल्ज, एंड रिलैक्स, आराम से सामने की ओर। इसके बाद में हम करेंगे तिर्यक मार्जरी आसन। उसके लिए आपको अपने राइट हैंड को पहले सीधा उठाना है इस प्रकार, श्वास भरते हुए,
और छोड़ते हुए इसको अंदर की ओर लेके आएंगे इस प्रकार, और अपने शोल्डर को नीचे रख देंगे आराम से, नेक को भी नीचे, कान को नीचे लगा हुआ, और ये हाथ आपका आप सीधे रख सकते हैं इस प्रकार। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऊपर की ओर, इससे हमारी जो बैक है, कमर जो है वो साइड ट्विस्ट करेगी, और ऊपर अपनी हथेलियों को आपको देखना, अपने अंगूठे को इस पोस्चर में होल्ड रखेंगे 5 to 10 सेकेंड्स। देन धीरे जो ऊपर वाला हाथ है पहले उसको लेके आना है, और आराम से इस पर दबाव देते हुए इसके सहारे से आपको अपने शोल्डर को लिफ्ट करना है, और वापस हाथ को बाहर। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड। श्वास भरते हुए इनहेल, हाथ को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, शोल्डर डाउन, यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, इस ट्विस्ट को फील करना है। अब हम करेंगे अर्ध मस्तेंद्र आसन, जो कि साइड ट्विस्टिंग है, कि अपने आगे और ऊपर का जो है कमर का हिस्सा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको अपने पैरों को सामने की तरफ एक्सटेंड करना है दंडासन में, और धीरे से अपने राइट लेग को फोल्ड करना है इस प्रकार, और क्रॉस करवाना है, और टाइटली इसको आपने होल्ड करना है, बैक स्ट्रेट। बस इस तरीके से आपको 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेगा है। और उसके बाद में आपने राइट लेग फोल्ड किया है तो राइट हैंड को आपको पीछे लेके आना, लेफ्ट हैंड आपका क्रॉस रहेगा, और इस प्रकार अपने दोनों हिप्स के बीच में श्वास भरते हुए सामने देखेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए जो आपका कमर का साइड का हिस्सा है वो ट्विस्ट होता है। सेम करेंगे दूसरे साइड। पैर को फोल्ड करना है ऑपोजिट, टाइटली पहले फोल्ड करिए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए, बैलेंस हो जाए आपका शरीर इस पोस्चर में। और उसके बाद में हाथ को पीछे लेंगे, श्वास भरते हुए सामने, और छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे देखेंगे, अपने शोल्डर को पीछे, गर्दन को पीछे, इस प्रकार ट्विस्ट करना है जितना आप कंफर्टेबल। आप आंखें बंद करके एंड पोस्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं, और धीरे से वापस करें जैसे गए, आराम से बैठते हुए, हाथों को पीछे, नेक को ड्रॉप डाउन, रिलैक्स। ये दोनों पैरों को आपको फोल्ड करना है इस प्रकार, और इनके बीच में गैप लेके आना है शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा, और धीरे धीरे आपको मूवमेंट कराना है। कैसे? दूसरे दोनों जो नी है, आप घुटने जो है वो राइट साइड जाएंगे इस प्रकार, और आपको देखना कहाँ है, ओके, वापस आना है, श्वास भरना है, इनहेल, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड ऑपोजिट। कोशिश करेंगे आपके दोनों घुटने जो है, नी है, वो मैट पे लगे हुए हों। इनहेल, एक्सहेल, 3 से 4 बार आप इसे करेंगे। इस सेम आसन को आप आपके बैक पे लेटे हुए भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? सेम आपको इसी प्रकार लेट जाना है, अपने हाथों को वाइडली आपने ओपन करना है इस प्रकार, और पैरों को गैप रखते हुए श्वास भरेंगे, इनहेल, छोड़ते हुए दोनों पैर साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड, और देखेंगे लेफ्ट साइड, आपका जो कान है वो मैट पे लगा हुआ इस प्रकार। वापस आना है, इनहेल, छोड़ते हुए साइड से 3 से 4 बार मूवमेंट करने के बाद में आपको इस पोस्चर में होल्ड करना है इस प्रकार। जितना हो सकता है घुटने मैट पे लगे हुए, गर्दन कान ऑपोजिट आपकी मैट पे लगी हुई, और धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी अगला आसन करेंगे हम सेतु बंद आसन। आपको अपने हाथों को इस प्रकार नीचे की ओर लाना है,
अगर कंफर्टेबल है तो आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं, कमर में ज़्यादा दर्द है, तो बस इस तरीके से हाथ को नीचे रखिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए आपको अपने हिप को ऊपर लेके आना है। ठुड्डी को अपने गले से, चिन को इस तरीके से लॉक करना है, बंद लगाना है। श्वास भरते हुए इनहेल, एक्सेल। हम इसे ब्रिज पोस्चर भी कहते हैं। धीरे धीरे उठना है, इनहेल, एक्सेल। ज़्यादा होल्ड इस पोस्चर में नहीं रखेंगे, बस मूवमेंट आपको कराना है कमर दर्द के लिए। एंड आराम से। अभी इसके बाद करेंगे हम उदित बालासन, हैप्पी बेबी पोज। उसके लिए आपको अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, अपने दोनों उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ना है इस प्रकार। बैक जो है, गर्दन जो है आपकी मैट पे लगी हुई, और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर लेके आएंगे और इन्हें धीरे धीरे ओपन करना एंड होल्ड। बस इसी प्रकार होल्ड करना। कमर पे पूरा ध्यान, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, धीरे से नजदीक इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को, अपने हैंड को, और होल्ड करेंगे। पवन मुक्तासन अगर कंफर्टेबल है तो करना है, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ही आपको होल्ड करना है, वरना आप श्वास लेंगे और छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठेंगे पवन मुक्तासन में। तो ये आपकी कोर स्ट्रेंथन के लिए भी बहुत अच्छा है। और धीरे से वापस आएंगे, पैरों को धीरे से ऊपर की ओर। कंफर्टेबल है तो आप 30 सेकेंड इस पोस्चर में होल्ड करें। आप वॉल के सहारे भी इस पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं, और फिर धीरे से पीछे रिलैक्स करेंगे, पैरों को मूवमेंट करते हुए। और इसके बाद में आपको करना है अर्ध पवन मुक्तासन। अपने राइट लेग को लेके आइए, फोल्ड करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए, देन धीरे से नीचे। अगर कमर में दर्द कम है तो ऊपर उठेंगे और इस प्रकार होल्ड करेंगे, अदरवाइज सेम सिमिलर मूवमेंट एंड रिलैक्स। अब करेंगे सुप्त बदकोनासन, बटरफ्लाई पोस्चर जो है आपकी, वो लेकर आए लेटे हुए। अपने दोनों हाथ जो है आपको अपने घुटनों पे लगाना है और होल्ड करना है कुछ समय के लिए, बस होल्ड। लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, आराम से। आराम से वापस मार्जरी आसन। अभी तीसरा आसन हम करेंगे चाइल्ड पोज, एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज, बालासन। इसमें आपको कैसे जाना है, धीरे धीरे अपने पैर जो है वो नज़दीक लेके आइए, पीछे जो आपके टो है नज़दीक। आपको श्वास भरना है और छोड़ते हुए अपने हिप को पीछे लेके जाना है, धीरे धीरे आराम से। हाथ वहीं रहेंगे आपके, आप थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं इनको सामने की ओर। अपने चेस्ट को आपको मैट पे लगाना है और धीरे से अपने मस्तक को और ठुड्डी को भी नीचे लगाएंगे। आंखें आपको बंद रखनी है इस आसन में। श्वास लेना है 3 से 4 बार, लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। इस पोस्चर में आपको होल्ड करना है। आपकी पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेच हो रहा है। इस आसन में होल्ड करने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग होती है। आराम और धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। बालासन जो है आप मॉर्निंग में जब जैसे ही सोकर उठते हैं उस समय भी एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए आप इस पोस्चर में होल्ड करिए अपने शरीर को। साथ ही सोने से पहले भी आप इसको 10 सेकेंड होल्ड करिए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और सुबह जो है आपका शरीर है वो अच्छे से ओपन अप होगा, मसल्स ओपन अप होंगी और आप अपनी डेली रूटीन को बहुत ईजीली कर पाएंगे। तो चलिए, इसके बाद दूसरा वेरिएशन है हमारा जो एक्सटेंडेड बालासन है उसी का। आपको इसमें क्या करना है, अपने
नी पे इस तरीके से खड़े हो जाना है। पैर में थोड़ा डिस्टेंस आप रखेंगे। अगेन कमर पे ध्यान लगाते हुए श्वास भरते हुए आपको सीधा हाथ ऊपर करने हैं और छोड़ते हुए सामने की, ये भी एक्सटेंडेड बालासन ही है, सामने की ओर आना है, लेकिन इसमें आपके हिप जो है वो ऊपर ही रहेंगे इस प्रकार। और आपको अपना पूरा ध्यान चेस्ट पे लगाना इस प्रकार नीचे, और खुड्डी को भी आप मैट पे लगाएंगे और सामने की ओर देखिए और होल्ड करेंगे। कपी पोस्चर भी हम इसे कहते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं होल्ड करना है, 5 to 10 सेकेंड, एंड देन स्लोली वापस आपको ऊपर आ जाना है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन है मार्जरी आसन का और बालासन का। मतलब आपको मूवमेंट करना है इस आसन, इन दोनों आसनों में, ठीक है। तो पहले आप आ गए मार्जरी आसन में इस प्रकार। अब आपको धीरे धीरे हाथों का और पैरों का मूवमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारी जो मिडिल बॉडी है, हमारी अपर बैक, लोअर बैक, हिप मसल्स, इनका ही मूवमेंट आपको करना है। श्वास भरते हुए सामने देखेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको पीछे की ओर आना है। अगेन श्वास लेते हुए जिस प्रकार गए थे पहले, आपकी नेक अप होगी, चेस्ट अप, स्लोली श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास लेते हुए इसमें आप 3 to 4 टाइम कर सकते हैं मूवमेंट। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान अपने बैक के ऊपर। एंड रिलैक्स आराम से। इसके बाद हम करने वाले हैं पेट के बल कुछ आसन। सबसे पहले भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन का वेरिएशन हम इसमें करेंगे सलभ भुजंग आसन, जो कि बैक पेन में थोड़ा सा इजी होता है करने के लिए। तो अपने पेट के बल आ जाइए इस प्रकार, और अपने हाथों को सीधा रखेंगे सामने की ओर, अपने चेस्ट के सामने की ओर। आपकी कोहनियाँ लगी हुई, पीछे पैरों के बीच में गैप रखेंगे। जब भी आप भुजंग आसन भी अगर कर रहे हैं, कमर में दर्द है, तो पैरों में गैप रखें, नज़दीक ना रखें उन्हें। उसके बाद में आपको श्वास लेते हुए ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार देखेंगे 3 to 4 टाइम हम ये मूवमेंट करेंगे। आराम से आपको नीचे रहना है और श्वास भरते हुए इनहेल। जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आप को, ज़्यादा नहीं उठना है, जितना कमर में आपको कंफर्ट है, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इस आसन में भी आपको अपने हिप मसल्स को टाइट रखना है, स्क्वीज़ करके रखना है। नाभि का जो हिस्सा है उसको मैट की तरफ प्रेस करना है नीचे की ओर, उठना नहीं चाहिए। इस प्रकार नहीं आपको उठना है, ये आपकी नाभि जो है वो मैट पे प्रेस रहनी चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, एकदम स्लो, श्वास जैसे ले रहे हैं उसी तरीके से मूवमेंट को करेंगे। एंड देन होल्ड करना है आपको, सामने की ओर देखना है, बस इसी प्रकार। दिखने में ये पोस्चर काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपकी कमर में जो है किस प्रकार ये प्रेशर बना रहा है। और धीरे से नीचे आएंगे, हाथों को इस प्रकार कोहनियों को रखेंगे और आराम से रिलैक्स करेंगे। एक हल्की मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लेके आइए, रिलैक्स। और अब धीरे धीरे पीछे से पैरों को मूवमेंट करना है, 1 by 1, एकदम स्लो। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एकदम स्लो। अगेन 3 to 4 टाइम। देन दोनों पैरों को नज़दीक लेके आइए और एक साथ ऊपर, एंड होल्ड। रिलैक्स, धीरे से आराम से मकर आसन में आएंगे। दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर, गाल नीचे, एंड पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। रिलैक्स। जब भी आपको शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, पेन है, और आप अपने योगाभ्यास कर रहे हैं, तो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए, श्वासों पे ध्यान बनाइए हर एक आसन के बाद।
और महसूस करिए कि जो पिछला आसन था उसका प्रभाव, उसका प्रेशर शरीर के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा था। अभी आप फील कर रहे होंगे अपने कमर की ओर प्रेशर को। और ध्यान लगाते हुए महसूस करें कि आपका कमर का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। चलिए इसके बाद में हम करेंगे सलब आसन। सलब आसन के लिए आपको अपने हथेलियों को अपने इनर थाइस, जांघाओं पे रखना है। किस प्रकार? देखिए इस प्रकार, ठीक है। लेटे रहना है अपनी जगह पे ही और हथेलियाँ अंदर की ओर, ठुड्डी आपकी मैट पे लगी हुई। जितना कंफर्टेबल है उतना ही लेग को रेस करेंगे, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे। दूसरा, श्वास भरते हुए 1 बाय 1 लेग को मूवमेंट करना है। अगेन 4 to 5 टाइम्स। थोड़ा समय के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद नीचे लेके आइए। दूसरा पैर, अभी दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे। आराम से धीरे से हाथों को आगे लेके आ जाइए, वापस मकर आसन में। रिलैक्स करेंगे कमर पे ध्यान लगाते हुए। और धीरे से अपनी जगह पे वज्रासन में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आपको करना है। ये अभ्यास करने से पहले आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर कर लें, लाइट एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, उसके बाद ही ये सारा जो आसन का सीरीज़ है वो करेंगे। अगेन दूसरे जो 2 आसन हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिलैक्सिंग पोस्चर्स। काफ़ी लोगों को लगता है कि रिलैक्सिंग पोस्चर से शरीर में दर्द जो है वो दूर कैसे हो सकता है, बट आप इस समय जो है कॉन्शियसली अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली आप अवेयर होते हैं अपने पेन के लिए, अपने ब्रीथिंग के लिए। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो इस समय ज़्यादा अपने शरीर में बढ़ रही होती है। जैसे कि शवासन है, शवासन को विजुअलाइज करते ही आपको आराम का जो फीलिंग है वो आ जाती है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट आसन है। साथ ही जो एक और आसन जो हम ये करने वाले हैं, मत्स्य क्रीड़ासन, जो चाइल्ड पोस्चर की तरह, बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह आपको सोना है इस आसन में। तो ये दोनों ही पोस्चर जो है आपके शरीर का जो दर्द है वो दूर कर सकते हैं। अगेन आप अगर दर्द के बारे में सोचते रहेंगे कि हमारे शरीर में हमारे बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा। आप ये अगर ऐसा सोचेंगे इसको पॉजिटिवली कि हाँ ये पोस्चर करने से आपका दर्द जा रहा है, दूर जा रहा है, तो आप ज़रूर उस पेन को जो है दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोनों ही पोस्चर को हम पहले देखते हैं। मत्स्य क्रीड़ासन जो है वो हमारे पेट के बल होने वाला आसन है। तो आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। हथेलियाँ जो है आपकी इस तरीके से, जैसे हम मकर आसन में रखते हैं, इस तरीके से रहेंगी। और आपका जो राइट लेग है उसको आपको फोल्ड करना है इस प्रकार, घुटने को जितना हो सकता है घुटना आपके ऊपर के शरीर के नज़दीक, पीछे पैर दूर, और इस प्रकार आपको हथेली रखनी है और धीरे से लेट जाना है और एक लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। छोटे बच्चे की तरह आपको रिलैक्स करना है, अपनी कमर की ओर ध्यान लगाना है। आप कई बार ऑब्जर्व करते होंगे कि बच्चे कई बार इस पोस्चर में लेटे हुए मिलते हैं। जब भी आप अपने पेट के बल लेटे होते हैं, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। धीरे सीधा करेंगे और दूसरे साइड भी सेम आपको आना है। रिलैक्स, मिनिमम आपको 15 to 30 सेकेंड्स इसमें रिलैक्स करना है।
और उसके बाद में आता है हमारा शवासन। शवासन के लिए आपको अपने पीठ के बल लेटना है और दोनों ही पैरों के बीच में गैप लेके आना है। इस प्रकार से गैप दूर रखना है। हथेलियां भी आपकी दूर आसमान की तरफ खुली हुई, कमर सीधी। श्वास भरते हुए आपको धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी कमर पे ध्यान लगाएंगे और इमेजिन करेंगे कि आपका शरीर है वो एकदम रिलैक्स है। आपके शरीर से कमर दर्द एकदम दूर हो चुका है। हाथों को ऊपर की ओर इंटरलॉक करें, अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करें, अपने टो को नीचे की ओर, हाथों के ऊपर धीरे से करवट लेंगे। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे और धीरे से उठकर अपनी जगह पर बैठ जाएं। हथेलियों को रब करें, आंखों पे लगाइए, चेहरे पे, पूरे शरीर पे, आगे की ओर झुकते हुए। फिर से अपनी हथेली देखते हुए आंखें खोलेंगे। आई होप आप सभी को रिलैक्स्ड फील हो रहा होगा। शरीर का जो हिस्सा है सबसे जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हेल्दी रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो चलती रहती है। तो इसीलिए शरीर के हर एक हिस्से को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करिए, उसको इस्तेमाल करिए, हलन चलन उसमें बनाए रखिए। इससे आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।